तो आप बातचीत खत्म और युद्ध शुरू। नमस्कार, मैं हूं नीलू। क्योंकि ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं मुस्तफा खामनेई, उन्होंने कह दिया है कि फारस की खाड़ी क्षेत्र में नई शुरुआत हो रही है और इसका भविष्य अमेरिका के बिना तय होगा। यानी अब खाड़ी देशों से अमेरिका को खदेड़ दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस्लामी गणराज्य अपनी परमाणु और मिसाइल क्षमताओं को राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में संरक्षित करेगा। ईरान की सरकारी मीडिया ने जारी अपने संदेश में कहा कि खामनेई ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर किसी भी तरह से समझौते से इनकार कर दिया है। अब तो मुस्तफा ने भी कह दिया है, पहले तो अधिकारी कह रहे थे सेना के, लेकिन मुस्तफा ने भी अब कह दिया कि अब देखिए समझौता नहीं होगा, खास तौर पर परमाणु मामले को लेकर। यूरेनियम इनरिचमेंट हम करेंगे, मिसाइल हम हाई रेंज के बनाते रहेंगे, हम समझौता नहीं करेंगे। और पूरा जोर देकर कहा कि अब खाड़ी मुल्कों में अमेरिका का वर्चस्व खत्म होगा और अमेरिका को खदेड़ दिया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि फारस की खाड़ी में अमेरिकियों का एकमात्र स्थान उनके पानी की गहराई में है और इस क्षेत्र के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं अमेरिका को चेता दिया गया है कि भले आपके कितने भी बड़ी जंगी जहाज इस वक्त फारस के खाड़ी के आसपास हो, लेकिन जब उसे ईरान तबाह करेगा तो पूरी दुनिया उससे देखेगी। जी हां, यह संदेश इस्लामिक रिपब्लिकन न्यूज एजेंसी यानी IRNA ने नेशनल पर्शियन गल्फ डे के मौके पर जारी किया और यह दिन 1622 में पुर्तगाली सैनिकों को हॉर्मुज स्ट्रेट से बाहर निकाले जाने की याद में मनाया जाता है। और इसी को लेकर तो एक बार पुर्तगाली सैनिकों को हॉर्मुज से बाहर भगाया गया था और अब बारी अमेरिकी सैनिक और अमेरिका के लोगों को सबक देने का है। इसीलिए यह दिन काफी अहम हो जाता है। खामनेई ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट सदियों से बाहरी ताकतों के लिए आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि यहां पर तेल है, यहां पर वो सारी संपत्तियां हैं जिसे दुनिया भर में राज किया जा सकता है। कई देशों ने यहां प्रभाव जमाने की पूरी तरह से कोशिश की। उन्होंने कहा कि फरवरी के अंत से ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल की ओर से शुरू की गई जंग के दौरान ईरानी लोगों ने अपने बलों की दृढ़ता दिखाई, सतर्कता और साहस को करीब से पूरी दुनिया ने देखा। उन्होंने दावा किया कि फारस की खाड़ी क्षेत्र का उज्जवल भविष्य बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त होगा। यानी अब और नहीं, अब और नहीं। और यहां पर अब कोई देश आकर यह नहीं कहेगा कि वो यहां पर राज करेगा या किसी को यहां पर पैर जमाने का मौका दिया जाएगा। और अभी समय है, सही समय है। अगर अमेरिका को हमने यहां से भगा दिया तो फिर किसी भी देश की बिल्कुल जुर्रत नहीं होगी कि यहां पर दोबारा से वो कभी पांव जमा सके। लोगों की प्रगति, सुविधा और समृद्धि के लिए काम ईरान करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। उनके लिए हमेशा वो लड़ाई लड़ता रहेगा। अगर इस पूरे क्षेत्र में देश के हित की बात की जाए तो उन्होंने कहा इस पूरे क्षेत्र में बदलाव अब बहुत जरूरी है। स्थानीय ताकतों की भूमिका को और मजबूत ईरान करेगा, क्योंकि पहले ही अमेरिका कह चुका है, ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान गुंडों की तरह गल्फ में व्यवहार करता है। तो अब जो ईरान है वो कह रहा है कि हां, हम गुंडे हैं और हम अब यहां से आपको निकालेंगे। हम आपको बता दें कि फारस की खाड़ी और हॉर्मुज जल डमरू मध्य वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। इसीलिए जब यहां पर अमेरिका की नाकेबंदी है, हॉर्मुज को चोक किया गया ईरान की तरफ से, तो दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है और यहां पर गैस और तेल की दिक्कत कई देशों में महसूस की जा रही है और आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा महसूस की जाएगी। लंबे समय से अगर इस पूरे क्षेत्र की बात की जाए, अमेरिका की सैन्य और रणनीतिक मौजूदगी यहां पर रही है, जबकि ईरान लगातार इसका विरोध करता रहा है। खामनेई ने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित करेगा और विदेशी लालच और द्वेष को समाप्त करेगा। यानी अब और लालच नहीं, अब जाइए, जो करना है करिए, हमें क्या करना है हमें पता है। उनके अनुसार खाड़ी देश क्षेत्र के देशों का भविष्य एक साझा भाग्य से जुड़ा हुआ है, जिसमें बाहरी हस्तक्षेप की कोई जगह नहीं है। मुस्तफा खामनेई ने अपने पिता आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद देश के सर्वोच्च नेता का पद संभाला। वे अब तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं, लेकिन उनका संदेश गाहे बगाए सरकारी टीवी पर एंकर द्वारा पढ़कर सुनाया जाता रहा है और लोग उसको मानते भी रहे हैं। हालिया बयान ऐसे समय में आया है जब अस्थायी संघर्ष विराम के बीच भी शांति वार्ता को लेकर असमंजस की स्थिति है और
ओपेक से यूएई ने खुद को अलग भी कर लिया है। क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर तमाम तरह की चिंताएं जताई जा रही है। अमेरिकी नाकेबंदी के बीच ईरान के हॉर्मुज ना खोलने के दावे ने दुनिया में उथल पुथल मचा दी है। क्रूड ऑयल के दाम में इजाफा हुआ है, जिससे कई देश अपने भविष्य को लेकर अब सशंकित है, चिंतित है। और ये दिखाई भी दे रहा है क्योंकि भारत में आज ही जो कमर्शियल सिलेंडर हैं उसके दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। लेकिन ठीक इससे पहले यानी मुस्तबा अपनी बातों को रखते, अमेरिका को बताते कि अब वक्त आ गया है। देखिए, मोटा मोटी अगर मुस्तबा की बात की जाए तो उन्होंने 3-4 बातें कही हैं। पहला तो कहा है कि देखिए ऐसा है कि आपको अब मिडिल ईस्ट छोड़कर जाना पड़ेगा और दखल नहीं, अब यहां से अमेरिका को हम खदेड़ेंगे। दूसरा उन्होंने कहा मिसाइल प्रोग्राम, परमाणु प्रोग्राम हमारे जारी रहेंगे। तीसरा उन्होंने कहा कि हॉर्मुज को आपको खोलना पड़ेगा, नाकेबंदी हटाना पड़ेगा। और चौथी बात उन्होंने कहा कि हमारी संप्रभुता को लेकर जो आप हमला करते हैं वो और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो अब लड़ाई ही सबसे मुफीद तरीका है, अब लड़ लीजिए हमारे साथ। लेकिन ठीक उससे पहले यानी मुस्तफा खामनेई के बयान से पहले और उनके संदेश से पहले उनके एक बड़े जो अधिकारी है उन्होंने क्या कहा है आपको बताते हैं। तो देखिए, हथियारों के इस्तेमाल की धमकी उनके एक बड़े अधिकारी ने दी है। ईरान ने कहा है कि उसके कुछ हथियार दुश्मन खेमे में खलबली मचा देगा। ईरान ने यह हथियार निकालने की धमकी ऐसे समय में दी है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनके समझौते के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरानी प्रपोजल को ठुकराते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट और उसके आसपास अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहेगी। ईरानी कमांडर की बात की जाए, शहराम नाम है इनकी तरफ से कुछ मेन बातें कही गई हैं और इसमें कहा गया है कि ईरान बहुत ही जल्द दुश्मन सेनाओं का सामना एक ऐसे हथियार से करेगा जिससे वो बहुत डरते हैं। ईरान का ये हथियार दुश्मनों के एकदम करीब है। मुझे डर है कि उन्हें इससे हार्ट अटैक ना हो जाए। दुश्मनों को गलतफहमी है कि ईरान के खिलाफ आक्रामकता और नाकेबंदी से अपने मनचाहे नतीजे हासिल कर लेंगे। ईरानी सेनाओं ने अमेरिकी विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन के खिलाफ कम से कम 7 मिसाइलें ऑपरेशन किए, जिसमें ईरानी हमलों की वजह से अमेरिका कुछ समय के लिए विमान लॉन्च करने या फिर विमान वाहक पोत से हवाई ऑपरेशन में असमर्थ दिखाई दिया। यानी काफी दिनों तक वहां पर विमान नहीं उड़ाया जा सका, जंगी जहाज अब्राहम लिंकन से नहीं उड़े। और अब बारी अब्राहम लिंकन की है और ये पानी से वार होगा। हमारे पास ऐसी मिसाइलें हैं, ऐसी चीजें हैं जिससे फिर अमेरिका को कह सकते हैं हार्ट अटैक हो जाएगा। इस तरह के जो ईरानी कमांडर हैं उन्होंने नसीहत भी दी है और चिताया भी है। ईरानी कमांडर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की उस रणनीति को बेबुनियाद बताकर खारिज किया जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी उन्होंने की है। और अब तो देखिए, मसूद पेजेस्कियान ने भी कह दिया है कि ये जो नाकेबंदी आपने कर रखी है ना, वो समुद्री लुटेरे की तरह आपका व्यवहार है। तब किसी जमाने में समुद्री लुटेरे हुआ करते थे, उनको तो कहा जाता था आप तो बिना नाम के समुद्री लुटेरे हैं कि आप जहाज को पकड़ ले रहे हैं, वहां पर नाकेबंदी लगा रहे हैं। और अब एक एक करके इस तरह की बात सामने आ रही है और जो अधिकारी हैं उन्होंने तो कह दिया कि आप गलतफहमी में नहीं रहिए। ईरान के खिलाफ आप आक्रामक होंगे तो फिर इस आक्रामकता का जवाब भी उसी आक्रामकता के साथ दिया जाएगा, क्योंकि हमारी बहुत सारी मिसाइलें हैं जो सीधे अब्राहम लिंकन को उड़ा देगी, आपकी जंगी जहाजों को तहस नहस कर देगी। फिर करेंगे क्या आप? और उनका कहना है, जो मिलिट्री के अधिकारी उनका कहना है कि अकादमियों में अब ट्रंप जो है ना उनको लेकर मजाक भी बन रहा है। यानी अब अमेरिकी सेना ही ट्रंप का मजाक बना रही है। ईरानी ने जो ईरान के अधिकारी हैं और ईरानी सेनाओं का दावा है कि विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन के खिलाफ कम से कम 7 मिसाइलें ऑपरेशन जारी किए गए हैं। और एक बार फिर से अब वो ईरानी मिसाइलों के रडार पर हैं और इस बार अगर हमला ट्रंप ने शुरू किया तो सबसे पहला टारगेट वही होगा और फिर उसके विनाश को कोई रोक नहीं सकता है। तो अब अमेरिका और ईरान दोनों की तरफ से देखिए अपने अपने तरीके से वो अड़ गए हैं। इसलिए कल हमने देखा कि मार्केट भी किस तरह से नीचे गिरा था ट्रंप के बयान के बाद, और ईरान जिस तरह से अपने रुख पर कायम है उसे लेकर। और अब यही कहना है कि देखिए ऐसा है कि अगर ये युद्ध यहाँ नहीं रुका तो दूसरे दौर के युद्ध बहुत भीषण होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।